सत्संग जी प्यार से कहिए धनरिंग बाबा जी बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी दासक विचार रखने जा रहा है, साहब जी परवान करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सत्संग जी आशा करते हैं कि आप जी संत महापुरुष सदगुरु की कृपा से सकुशलपूर्वक अपने परिवार में सेवा सत्संग सुमरन करते हुए अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। सत्संग जी माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज आप सभी के परिवार खुशहाल रखें। दास इसी कामना से आप जी की चरणों में ये अरदास करता है, प्रार्थना करता है कि हे सदगुरु सभी के जीवन में खुशियाँ आए, चाहे वो ज्ञानवान हो चाहे नॉन ज्ञानवान हो। सत्संग जी सभी तेरे अपने हैं कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सत्संग जी दास विचार में रखने जा रहा है कि बहुत से इंसानों द्वारा सुना जाता है कि परमात्मा को पाने के लिए कई जन्म लेना पड़ेगा। सत्संग जी बात सत्य है कि परमात्मा को पाने के लिए कई जन्म लेना पड़ता है, लेकिन सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने विचारों में फरमाया था सत्संग जी की कई इंसान, ये बात तो सत्य है कि परमात्मा को पाने के लिए कई जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन क्या तुझे मालूम है कि जो ये जन्म मिला है तुझे, इससे पहले तुम कितना जन्म ले चुका है। तेरे करोड़ों जन्म हो चुके हैं 84 लाख जोनियों में, बड़े भाग से तूने इस मानव जीवन को पाया है। इसका चिंतन कर, सोच विचार कर कि तू इससे पहले कितने जीवनों से 84 लाख योनियों से गुजरता हुआ इस मानव जीवन तक पहुंचा है। कहते हैं कि मानव जीवन है अंत की सीढ़ी, फिसल गई तो बारी गई, कहे अवतार समझ ले प्राणी तेरी कमाई सारी गई है। इंसान अगर तू इस समय भी नहीं चेत करेगा कि जो मानव जीवन है ये 84 लाख योनियों की अंतिम सीढ़ी है, अगर इससे भी तू चूक जाएगा इस परमपिता परमात्मा को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, तो फिर उसी पहली सीढ़ी से फिर तुमको उसी 84 लाख योनियों में फेंक दिया जाएगा। इसलिए ये अवसर परमात्मा ने तुझे लाभ उठाने के लिए दिया है। कहते हैं कि अंधियारे में रस्सी को भी सांप समझकर घबराया, कदम कदम पर धोखा खाया, कदम कदम पर भरमाया। सत्संग जी बिना ज्ञान के इंसान बार बार जीवन में ठोकर खाता है। कभी वो किसी देव स्थानों को पूजता है, कभी भूत प्रेतों की योनियों को पूजता है, कभी किसी देवी देवता को पूजता है, कभी परमात्मा को पूजता है। उसको यही नहीं मालूम हो पाता है कि हमें करना क्या है। सत्संग जी क्योंकि वो सुख की चाह में अनंत पीढ़ियों को अपने पूजा पद्धति को बदलता रहता है कि हमें सुख मिल जाए। सत्संग जी ये संसार दुखों का भंडार है, यहाँ सुख की आशा करना बेकार है। जो एक बात जान जाता है, इसीलिए कहते हैं कबीरदास की माया दुख की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सत्संग जी अगर सतगुरु सच्चा मिल जाए तो बड़े भाग्य हैं उनके। कहा भी गया है कि लख रिश्ते नाते बहु मिले, लख 84 माँ सच्चा सतगुरु ना मिले, जो पकड़ निकाले वाह। सत्संग जी सच्चा सतगुरु जब जीवन में आता है सत्संग जी, तो वही इस 84 लाख योनियों से बाहर निकाल सकता है। अन्यथा गुरु तो बहुत संसार में है, कोई मंत्र का गुरु है, कोई कार्य का गुरु है, कोई डांस का गुरु है, कोई किसी कार्य का गुरु है, बहुत सारे गुरु हैं। लेकिन सत्संग जी जो गुरु की बात हो रही है यहाँ, वो सतगुरु होता है जो सत्य की लखता कराता है, और सत्य है परम पिता परमात्मा जो कभी मिटने वाला नहीं है। ये संसार हमेशा बनता है और बिगड़ता है। शंकर जी भी कहते हैं कि हे पार्वती, यह संसार आने जाने वाला है,
केवल परमपिता परमात्मा ही सत्य है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। साथ संगत जी, जब इस सत्य को हम जान लेते हैं तो इस माया की निद्रा से जागकर जब सत्य की जानकारी होती है तो ये जगत स्वप्न की तरह खत्म हो जाता है। इस संसार में रहकर ही हमें, इस माया में रहकर ही हमें परमपिता परमात्मा को जानना है, क्योंकि जंगल में जाके परमात्मा नहीं मिलता। जंगल में केवल कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमें परिवार में ही रह के इस परमपिता परमात्मा का ज्ञान आसानी से मिल सकता है। केवल और केवल हमें सद्गुरु की लगता करनी है कि सच्चा सद्गुरु मिल जाए तो इसे क्षण भर में दिखा सकता है। जैसा कहते हैं कि राम भी जब धरा भूमि पे आए थे, जन्म लिए थे सत्संग जी, तो वो भी अपने गुरु के पास जब फूल लेके गए पूजा करने के लिए, तो गुरु ने अपने कपाट को बंद किया था और बाहर से जब खटखटाया राम ने दरवाज़ा, तो गुरु पूछे कौन? तो राम भी कहते हैं कि हे तो सद्गुरु, आपसे जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ, क्योंकि कुछ संत रास्ते से जा रहे थे और वे राम राम कहते जा रहे थे, जबकि मैं उधर से आ रहा था और मुझे अनदेखा कर गए। तब मुझे अंदर संशय प्रकट हो गया कि मैं कौन सा राम हूँ, जिस राम को दुनिया पूजती है, जिस राम को दुनिया जपती है, क्या मैं वही राम हूँ या मैं कोई और राम हूँ? तब उन्होंने, गुरु ने बताया कि हे राम, जिस राम को दुनिया पूजती है वो राम तुझसे पहले भी थे और तेरे मरने के बाद भी रहेंगे। आज तुझे उस राम की मैं लगता कराता हूँ। सत्संग जी, उसी टाइम सतगुरु ने श्री रामचंद्र जी को एक ज्ञान देकर, रमे राम का ज्ञान देकर राम की शंका को भी दूर किया। इसीलिए सत्संग कहते हैं कि अपने अहंकार को त्यागो और शरण गुरु के आ जाओ। बिना गुरु के शरण आए आपको शीश भी कटा दोगे, भक्ति में अपने तन को जला के राख कर दोगे, तभी परमात्मा को नहीं पा सकते, क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए एक ही मार्ग है। और ऐसा संगत करते हैं कि नहीं है दूरी प्रभु से कोई, बस अज्ञान की दूरी है। दूर बना से तुझ प्रभु से तुझको तेरी ही मगरूरी है। सत्संग जी, हमारे अंदर जो गुरूर भरा है, अभिमान भरा है, सत्संग जी यही हमें झुकने नहीं देता। और जब हम झुकते नहीं हैं तभी हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। सत्संग जी जैसे कहते हैं कि बाल्टी जब झुकती है तो भरती है, जो बाल्टी झुकती नहीं वो भरती नहीं। इसलिए हमें अपने अहंकार को, अपने आप जो ज्ञान है उसको सद्गुरु के चरणों में समर्पित करके अपने आप को जीरो करके सद्गुरु की बातों पर विश्वास करके हमें इस परमपिता परमात्मा को देख सकते हैं। सत्संग जी, प्यार से कहिए धन्यवाद।